हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द स्टडी टेक में। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 15th ऑफ नवंबर 2024। 15 नवंबर 2024 के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। सो द वीडियो इज वेरी मच इंपॉर्टेंट स्पेशली टू ऑल द स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक यूपीएससी, एसएससी, रेलवेज, बैंकिंग एंड अदर कोर्स सेक्टर। सो अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी ऐसी वीडियो की अपडेट मिलती रहे। सो आज है 15th ऑफ नवंबर। आप सभी को पता है आज क्या है, गुरु नानक जयंती। इसको गुरु नानक प्रकाश उत्सव भी कहा जाता है। क्यों मनाते हैं हम लोग गुरु नानक जयंती? क्योंकि आज के दिन जो सिख के पहले गुरु हैं गुरु नानक जी, उनका जन्म हुआ था। वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट सिख गुरु, जिनको यहाँ पर फाउंडर ऑफ सिखिज्म भी कहा जाता है। ठीक है, सो आज का दिन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो लेट्स सेलिब्रेट इट। सो हैप्पी गुरु नानक जयंती टू ऑल ऑफ यू। ओके, सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को। अप्सपा री इम्पोज इन 6 रॉयट हिट एरियाज ऑफ मणिपुर। ठीक है, तो मणिपुर में वापस से 6 रॉयट हिट एरियाज में अप्सपा को री इम्पोज किया गया है। मतलब कुछ टाइम के लिए इसको हटाया गया था, वापस से इसको री इम्पोज किया गया है। क्या होता है ये अप्सपा, इसको मैं आप सभी को विस्तार में बताऊंगा। आज आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि अप्सपा होता क्या है और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये डे टू डे न्यूज़ में रहता है, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, so 6 police station limits in 5 districts declared disturbed areas. Manipur government had withdrawn the act in 2022 as the situation improved. This time around Home Ministry issued notification. Okay, so again ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सभी को पता होना चाहिए कि अप्सपा होता क्या है और इसके इम्पोज होने से क्या बदलाव आते हैं। ठीक है, मणिपुर आप सभी को पता है आज के डेट में बहुत ज़्यादा वहाँ पर क्लासेस हो रहे हैं बिटवीन द ग्रुप्स। ओके, तो यहाँ पर दंगे फसाद हो रहे हैं, तो वहाँ पर ये इम्पोज करना लाजमी था। ओके, सो अप्सपा के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि अप्सपा होता क्या है। अप्सपा का फुल फॉर्म है आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। 1958 के थ्रू इसको लाया गया था। ओके, जिसके थ्रू क्या होता है, इंडियन आर्म्ड फोर्स को स्पेशल पावर दी जाती है। ठीक है, जिसके तहत इंडियन आर्म्ड फोर्स को स्पेशल पावर दिया जाता है टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर इन डिस्टर्ब्ड एरियाज। ठीक है, सो इसको लिख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ओके, ये पूरा लाइन लिख लीजिए। आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट अप्सपा 1958 इज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया दैट ग्रांट्स स्पेशल पावर्स टू द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज टू मेंटेन पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर इन डिस्टर्ब्ड एरियाज। ओके, अकॉर्डिंग टू द डिस्टर्ब्ड एरियाज स्पेशल कोड्स एक्ट 1976। ठीक है, देखिए डिस्टर्ब्ड एरियाज स्पेशल कोड एक्ट 1976 के थ्रू यहाँ पर क्या कहने की कोशिश की जा रही है कि वंस द एरिया इज डिक्लेयर्ड एज डिस्टर्ब्ड। ठीक है, मान लीजिए एक एरिया को यहाँ पर डिस्टर्ब्ड डिक्लेयर कर दिया गया, इट हैज टू मेंटेन स्टेटस क्वो फॉर अ मिनिमम ऑफ 3 मंथ। ठीक है, तो 3 मंथ तक यहाँ पर स्टेटस क्वो मेंटेन रहेगा। ठीक है, इस एक्ट को कब पास किया गया था? 11 सितंबर 1958। डेट लिख लीजिए, 11 सितंबर 1958 को ये एक्ट को पास किया गया था। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और उस टाइम पे ये जो ये एक्ट पास किया गया था ये एप्लीकेबल था किन एरियाज के लिए? नागा हिल्स के लिए। मतलब उस टाइम पे आपको ज़्यादातर कोई और अदर स्टेट्स में ये ज़्यादा आपको इस टाइप के वायलेंट एक्ट्स वगैरह यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलते थे। ठीक है, बट आज के दिन अगर आप देखेंगे तो 7 सिस्टर स्टेट्स में इसको इम्प्लीमेंट कर दिया है। ठीक है, असम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, कहीं भी इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और ये आप सभी को पता होना चाहिए था, इसलिए मैंने आप सभी को ये बता दिया। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। एक्सपोर्ट रीबाउंड बट अक्टूबर इंपोर्ट बिल हिट्स न्यू रिकॉर्ड। ठीक है, देखिए एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी हो तो रही है लेकिन इंपोर्ट के बिल भी बढ़ते जा रहे हैं। ये आपको यहाँ पर आज के दिन पता चल जाएगा। हमारे पास ग्राफ है अप्रैल 2024 से लेके अक्टूबर 2024 के आसपास तक के। ठीक है, जो ये ब्लू वाले स्टिक है ये आपको एक्सपोर्ट के हैं और ये जो रेड वाले स्टिक है ये किसके हैं? इंपोर्ट के हैं। ठीक है, अप्रैल 2024 में आप देखेंगे 35.3% के आसपास हमने एक्सपोर्ट किया था, लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा उस टाइम पे इंपोर्ट कर लिए थे।
आप देखेंगे 54.7% हमने क्या किया, इंपोर्ट किया। अब ये आंकड़े आप यहाँ पर अक्टूबर में देख सकते हैं, 39.2% हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि ये देखिए बढ़ोतरी हुई है, लेकिन इंपोर्ट में भी बढ़ोतरी हुई है और बहुत ज़्यादा हुआ है। ठीक है, 66.3% के आसपास हमने यहाँ पर इंपोर्ट में बढ़ोतरी किया है। अगेन ये बहुत ही ज़्यादा, मैं आप सभी को बता दूं कि इस टाइप का सिचुएशन यहाँ पर हमारी कंट्री में क्यों है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट को झेल रहे हैं। ट्रेड डेफिसिट मैंने आप सभी को बताया क्या होता है। ट्रेड डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट ऐसे कंट्रीज को बोलते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं और इंपोर्ट बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। ठीक है, मतलब कि हम एक्सपोर्ट कम करते हैं और इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, ट्रेड डेफिसिट होता है। ऐसी कंट्रीज जो कि एक्सपोर्ट ज़्यादा ना करके इंपोर्ट ज़्यादा करें, उसको हम ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। ठीक है, तो ये आप सभी को पता होना चाहिए। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर जो दिल्ली में एयर पॉल्यूशन है वो बहुत तेजी से इंक्रीज होता जा रहा है और यहाँ पर आज के दिन भी आपको पॉल्यूशन यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखा है। तो कंटिन्यूअस 2 दिन से अगर आप देखें तो जो यहाँ पर पॉल्यूशन है वो सर्व के लेवल पे है अभी। ओके, सो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप सभी को पता होना चाहिए। गवर्नमेंट को यहाँ पर कुछ ना कुछ करना होगा, अदरवाइज यहाँ पर हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज यहाँ पर बढ़ते जाएंगे। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड टू द एडिटोरियल सेक्शन। एडिटोरियल सेक्शन में यू कैन इजिली स्किप द बोथ एडिटोरियल। ठीक है, आप दोनों एडिटोरियल को स्किप कर सकते हैं। ओपिनियन पेज में भी आज हमारे पास कुछ नहीं है। सो टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज में बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल आ रखा है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। हाउ विल SDS वीजा मूव हिट्स स्टूडेंट। ठीक है, देखिए SDS वीजा के बारे में आप सभी को मैं बताऊंगा और बहुत लोगों को नहीं पता होगा, उनको भी बताऊंगा SDS वीजा होता क्या है और यहाँ से जो लोग जा रहे थे कनाडा में पढ़ने के लिए, जो स्टूडेंट्स कनाडा में पढ़ने के लिए जा रहे थे, उनको कैसे इससे इम्पैक्ट हुआ है। ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। SDS वीजा क्या होता है ये भी मैं आप सभी को बताऊंगा। इन अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट द कैनेडियन गवर्नमेंट अनाउंस द डिसकंटिन्यूएशन ऑफ स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम वीजा इन नवंबर 2024। देखिए एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिला है। कैनेडियन सरकार ने क्या किया है, जो स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम वीजा मिलता था उसको यहाँ पर डिसकंटिन्यू कर दिया है। ठीक है, दिस डिसीजन हैज फार रीचिंग इम्प्लीमेंटेशन फॉर इंडियन स्टूडेंट हु हैव हिस्टोरिकली बीन वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट इन कनाडा। ठीक है, अभी देखिए इस डिसीजन से यहाँ पर जो स्टूडेंट्स थे जो कि कनाडा में पढ़ाई करने के लिए जा रहे थे, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए। ठीक है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा, हमारे कंट्री से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, अब्रॉड पढ़ने के लिए जाते हैं, तो कनाडा में भी हमारे स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए जा रहे थे, तो इस डिसीजन से उनको यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्षति पहुंची है। ओके, इन 2022 इंडिया अकाउंट्स फॉर ओवर 21% ऑफ ऑल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन कनाडा। ठीक है, ये आंकड़े 2022 के हैं कि इंडिया 21% इंटरनेशनल स्टूडेंट अकाउंट करता है इन कनाडा विद स्टैगरिंग नंबर्स ऑफ 450 ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स चूजिंग टू स्टडिंग इन कैनेडियन इंस्टीट्यूशन। ठीक है, मतलब कि आप देख सकते हैं 2,22,450 इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ पर कनाडा में पढ़ने के लिए जाते हैं। ठीक है, वो चूज कर रहे हैं कि वहां पर जाएंगे। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओवर 1,89,000 इंडियन स्टूडेंट्स ऑप्टेड फॉर SDS वीजा दैट ईयर। मतलब उसी साल आप देखेंगे कि 1,89,000 इंडियन स्टूडेंट ने यहाँ पर SDS वीजा के लिए ऑप्ट किया था, विच सिग्निफिकेंटली सिंप्लीफाई दियर एप्लीकेशन प्रोसेस। देखिए SDS वीजा के थ्रू जो स्टूडेंट यहाँ पर एप्लीकेशन प्रोसेस अप्लाई करते हैं, जो SDS वीजा है वो स्टूडेंट को एक रिजिलियंट वे देता है, मतलब कि स्मूथ वे देता है, ना ज़्यादा टाइम टेकिंग है, ना ज़्यादा इसके अंदर पैसा लगता है। ठीक है, तो स्टूडेंट क्या है इसके थ्रू क्या करते हैं, वो अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, लेकिन अभी इसको क्या कर दिया, डिसकंटिन्यू कर दिया, तो इससे ऑफकोर्स यहाँ पर स्टूडेंट को क्या होगा, यहाँ पर थोड़ी सी क्षति पहुंचेगी, थोड़ी सी क्या ज़्यादा ही क्षति पहुंचेगी। ठीक है, व्हाट इज द कैनेडियन SDS वीजा। कैनेडियन SDS वीजा क्या है, इसको अभी हम लोग यहाँ समझते हैं। ठीक है, द SDS वीजा इंट्रोड्यूस इन 2018
2018 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, एक स्ट्रीमलाइन पाथवे है विच इज डिजाइन टू एक्सपेडाइट द स्टडी परमिट एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर इंडियन स्टूडेंट। ठीक है, देखिए ये एक बोलते नहीं है एक पाथवे टाइप का है। ठीक है, जैसे कि एक मेन रास्ता जा रहा होता है ना, लेकिन मेन रास्ता क्या होता है, थोड़ा लंबा होता है, लेकिन जो एक शॉर्टकट होता है वो आपको इजिली आराम से पहुंचा देता है। ठीक है, तो एक टाइप का ये शॉर्टकट पाथवे है। ठीक है, जो कि इंडियन स्टूडेंट को परमिट करता है उसकी एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोसेस वो डालते हैं कनाडा में पढ़ने के लिए, तो ये उसको क्या करता है, फास्ट एंड फ्यूरियस तरीके से आगे फॉरवर्ड कर देता है। इट ऑफर्स अ फास्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम। ठीक है, आप देख सकते हैं ये फास्टर प्रोसेसिंग टाइम ऑफर करता है। इसमें एप्लीकेशन फी बहुत कम लगता है, मेकिंग इट पॉपुलर चॉइस अमंग इंडियन स्टूडेंट एस्पायरिंग टू परस्यू हायर एजुकेशन इन कनाडा। देखिए, और इसी की वजह से, इन कुछ फीचर्स की वजह से जो इंडियन स्टूडेंट्स थे वो इससे अप्लाई कर रहे थे। ठीक है, लेकिन अभी क्या कर दिया, डिसकंटिन्यू कर दिया है। ओके, हाउएवर इट आल्सो सर्व्ड स्टूडेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज लाइक, आप देख सकते हैं बहुत सारे अदर कंट्रीज के स्टूडेंट्स हैं, उनको भी ये ऐसे वीजाज देते हैं। मोरक्को हो गया, चाइना हो गया, ब्राजील हो गया, कोलंबिया हो गया, कोस्टा रिका हो गया। ठीक है, पाकिस्तान, इवन पाकिस्तान को भी ये देते हैं, पेरू, फिलीपींस। ठीक है, तो बहुत सारे अदर कंट्रीज को भी ये STS वीजा देते हैं। ठीक है, द STS वीजा वाज स्पेसिफिकली टेलर्ड टू ऑफर सेवरल की बेनिफिट्स टू द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। ठीक है, तो जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनको इससे बहुत ज़्यादा फायदा होता है, आप सभी को मैं बता दूं। ओके, वन ऑफ द प्राइमरी एडवांटेज व्हाट इट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस प्रोसेसिंग टाइम। मतलब कि देखिए, जो स्टूडेंट यहाँ पर स्टूडेंट वीजा के कंपैरिजन में इस वीजा के थ्रू अप्लाई करते हैं उसको यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेट नहीं करना पड़ता है। प्रोसेसिंग टाइम इसका बहुत ज़्यादा फास्ट एंड फ्यूरियस है। ठीक है, हालांकि यहाँ पर कुछ इसके स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, जैसे कि हायर लेवल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, एक कंफर्म्ड एडमिशन टू डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन, आपके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। स्टूडेंट कुड एक्सपेक्ट क्विकर डिसीजंस ऑन दियर स्टडी परमिट एप्लीकेशंस। ठीक है, तो देखिए इससे क्या होता है, स्टूडेंट यहाँ पर एक्सपेक्ट करते हैं क्विकर डिसीजंस ऑन दियर स्टडी परमिट एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये आपके पास अगर है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो आपके पास जो हाई लर्निंग का लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज और कोई लैंग्वेज नहीं, इंग्लिश लैंग्वेज का हाई लर्निंग प्रोफिशिएंसी होना चाहिए और डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन का यहाँ पर कंफर्म्ड एडमिशन होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके पास एलिजिबिलिटी है। इस दो एलिजिबिलिटी के बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। नाउ वाई वॉज STS वीजा डिसकंटिन्यूड, सबसे बड़ा क्वेश्चन है भाई कि इसको डिसकंटिन्यू क्यों किया गया, जब इतना अच्छा हो रहा है, हमारे बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट पढ़ने जा रहे हैं, तो ये डिसकंटिन्यू क्यों किया गया। ठीक है भाई, देखिए यहाँ पर कैनेडियन सरकार का ये कहना है कि जो डिसकंटिन्यूएशन है इट वाज ड्रिवन बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स को मिला के हमने ये फैसला लिया है। ठीक है, और ऑफकोर्स यहाँ पर हमने ये जो फैक्टर्स हैं इसको पहले हमने स्टडी किया, उसके बाद हमने ये फैसला लिया है। ठीक है, यहाँ पर इनका कहना है, जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडो जी का, इनका कहना क्या है, वी आर ग्रांटिंग 35% ऑफ फ्यूअर इंटरनेशनल स्टूडेंट परमिट दिस ईयर। ठीक है, देखिए हम लोग यहाँ पर कितना 35% यहाँ पर देंगे फ्यूअर, यहाँ पर वी आर ग्रांटिंग 35% फ्यूअर इंटरनेशनल स्टूडेंट परमिट दिस ईयर। इस साल हम कितना 35% के आसपास दे रहे हैं, अगले साल ये जो नंबर है और 10% कम हो जाएगा। Immigration is an advantage for our economy, but when the bad actors abuse the system, take the advantage of students, we crack down. ठीक है, देखिए जो इमिग्रेशन है ये हमारी कंट्री के लिए ऑफकोर्स हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है, लेकिन जब बैड एक्टर अब्यूज करते हैं हमारे सिस्टम के खिलाफ, हमारी कंट्री के खिलाफ और स्टूडेंट का सहारा लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, क्रैक डाउन करेंगे। ये किसका कहना है, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर का कहना है। दिस रेफर्स टू इंटरनेशनल एप्लीकेंट हु अप्लाइड टू SDS एज एन एक्सक्यूज टू टेक सिंपल डिप्लोमा कोर्सेज हार्डली वर्थ गोइंग अब्रॉड फॉर विद देयर अल्टीमेट गोल बीइंग टू बी अप्लाइड फॉर परमानेंटली रेसिडेंसी। ठीक है, ये तो हालांकि आप बोल दीजिए कि एक अलग रीजन हो गया, ऑफिशियल रीजन यहाँ पर साइड किया गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं ऑफिशियल रीजन यहाँ पर साइड किया गया है। ओके, कि स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम इंटीग्रिटी, addressing student vulnerability and giving all student equal and fair access to the application process। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सारे स्टूडेंट्स को इक्वल और फेयर यहाँ पर एक्सेस दिया जाए, इसके थ्रू इन्होंने ये क्या किया, इसको हटाने की कोशिश की है। ठीक है, और यहाँ पर प्रोग्राम इंटीग्रिटी को स्ट्रेंथ करने की बात कर रहे हैं, स्टूडेंट के वर्नेबिलिटी को यहाँ पर एड्रेस करेंगे। ठीक है, तो ये सारे रीजन जो कि ऑफिशियली उन्होंने साइड किया है, कैनेडियन सरकार ने यहाँ पर साइड किया है। ओके, तो ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। हाउ डज
द डिसकंटिन्यूएशन अफेक्ट इंडियन स्टूडेंट्स। ठीक है, देखिए इंडियन स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा ये अफेक्ट हुआ है, जैसा कि मैं आप सभी को 2-3 पॉइंट पहले भी बता दिया हूँ स्टार्टिंग में ही। क्यों ये इफेक्ट हुआ है? क्योंकि देखिए अदर वीज़ाज, अभी स्टूडेंट के पास बहुत कम ऑप्शन हो गए हैं, जैसे कि स्टूडेंट वीज़ा के थ्रू वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट वीज़ा में क्या है, स्टूडेंट वीज़ा इज टाइम टेकिंग। देखिए यहाँ पर बताया भी गया है कि व्हाट आर द अदर ऑप्शन ऑफ इंडियन स्टूडेंट हैव। देखिए इंडियन स्टूडेंट के पास अदर ऑप्शन क्या है कि वो क्या कर सकते हैं, इसका अल्टरनेटिव आपको वो क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट वीजा के थ्रू वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर क्लियर कट लिखा हुआ आप देख सकते हैं, व्हाइल द डिसकंटिन्यूएशन ऑफ एसडीएस वीजा हैज प्रेजेंटेड चैलेंज for Indian student seeking to study in Canada, there are still viable alternative visa options available. Thus, traditional students visa remain a primary pathway for the international student, including Indians, by meeting eligibility criteria such as proof of fund, language proficiency, and a letter of acceptance from a DLI. ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट कैन अप्लाई फ्रॉम स्टूडेंट वीजा। ठीक है, स्टूडेंट वीजा के थ्रू भी स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऑफ कोर्स मैं आप सभी को बता चुका हूं कि ये टाइम टेकिंग है। ओके, और इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो भी बहुत ज़्यादा हार्श है। ठीक है, सो इसलिए यहाँ पर स्टूडेंट क्या फाइंड कर रहे थे, एसडीएस वीजा के थ्रू बहुत ज़्यादा वो अप्लाई कर रहे थे। हाउएवर इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट स्टैंडर्ड स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस कैन बी मोर टाइम कंज्यूमिंग, रिक्वायर मोर कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन पैकेज कंपेयर टू एसडीएस वीजा। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया ना, ये कुछ डिफरेंसेस है। ठीक है, ये कुछ डिफरेंसेस यहाँ पर ऑथर ने हाईलाइट करने की कोशिश किया है। ओके, ऑथर ने कहा है कि जो आपका स्टैंडर्ड स्टूडेंट वीजा है ना, वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर कॉम्प्रिहेंसिव अमाउंट ऑफ डॉक्यूमेंट चाहिए रिक्वायर्ड एज पर कंपेयर टू एसडीएस वीजा। ठीक है, एडिशनली स्टूडेंट मे फेस लॉन्गर प्रोसेसिंग टाइम एंड इंक्रीज एप्लीकेशन फी। ठीक है, इसके थ्रू यहाँ पर स्टूडेंट बहुत सारे और अदर डिफिकल्टीज भी यहाँ पर फेस करते हैं, जैसे कि जो लंबा प्रोसेसिंग टाइम है वो झेलना पड़ता है, साथ ही साथ एप्लीकेशन फी भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप सभी को पता होना चाहिए था। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, और यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं है, सो लेट्स मूव अहेड टू द 14th पेज। यहाँ पर 14th पेज पे सबसे नीचे में एक आर्टिकल आया हुआ है जिसमें यहाँ पर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी का कहना है कि स्काई इज द लिमिट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्राइब्स। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो आपके प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी है, ये यहाँ पर कहती जा रही हैं कि कहती हुई दिखी है कि जो स्काई है ये लिमिट है फॉर द डेवलपमेंट्स ऑफ ट्राइब्स। ठीक है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू on Thursday said India could become truly developed only when tribal community were developed। ठीक है, जब ट्राइबल कम्युनिटी यहाँ पर डेवलप्ड करेगा तभी इंडिया ट्रूली वाकई में डेवलप करेगा। ये ऐसा हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी का कहना है। ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप सभी को मैं बता दूं ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्पीचेस नहीं देती हैं, जब भी देती हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बन जाता है। क्यों? क्योंकि इनके स्पीचेस बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। ठीक है, सो होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर एक और 16 पेज पे 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, दैट इज नो ड्यूअल इको क्लियरेंस फॉर 39 कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है, देखिए यहाँ पर कहा गया है कि कोई भी इको क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं है। कुछ इंडस्ट्रीज़ को यहाँ पर 39 कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्रीज़ को यहाँ पर बताया गया है कि उनको इको क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कौन कौन से होंगे वो भी मैं आप सभी को बताऊंगा। इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री एक्सेप्ट लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड ऑफ इंडस्ट्री टू रिमूव रिक्वायरमेंट्स ऑफ बोथ इन्वायरमेंटल क्लियरेंस एंड कंसेंट टू एस्टैब्लिश। ठीक है, ये 2 ऐसे चीज़ें हैं जिनको अब इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, दिस विल ऑल्सो रिड्यूस कॉम्प्लायंस बर्डन। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अब यहाँ पर जो कॉम्प्लायंस बर्डन है इसको भी आपको कम करता हुआ दिखेगा। सेइंग दैट इट हैज मेट अ लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड्स बाय इंडस्ट्री, द यूनियन मिनिस्टर has exempted 39 categories of industries from the mandatory requirement of approaching state pollution control board for permission to run their industries। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर कहा गया है कि 39 कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्रीज है, उनको कोई भी ड्यूअल इको क्लियरेंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा फॉर द रनिंग ऑफ देयर ओन इंडस्ट्रीज। ठीक है, अब ये कौन कौन से इंडस्ट्रीज होंगे, इनमें कौन कौन से इंडस्ट्रीज को शामिल किया गया है। पहले नंबर पे लिख लीजिए सोलर सेल एंड मॉड्यूल को। ठीक है, दूसरे नंबर पे लिख लीजिए विंड एंड हाइडल पावर यूनिट्स को। तीसरे नंबर पे लिख लीजिए फ्लाई एश ब्रेक्स एंड ब्लॉक मैन्युफैक्चरिंग को। चौथे नंबर पे लिख लीजिए लेदर कटिंग एंड स्टिचिंग को।
5वें नंबर पे लिख लीजिए दोज असेंबलिंग, रिपेयरिंग एंड सर्विसिंग एयर कूलर्स एंड एयर कंडीशनर। ठीक है, तो इनको यहाँ पर अभी यहाँ पर कोई भी इको क्लियरेंस की जरूरत नहीं है। ये जो सारे इस टाइप के इंडस्ट्रीज है ये किसके अंदर आते हैं, व्हाइट कैटेगरीज के अंदर आते हैं। और व्हाइट कैटेगरीज जो इंडस्ट्रीज है, ऐसा माना गया है, ऐसा कहा गया है कि ये बहुत ही ज्यादा लेस पॉल्यूटिंग इन नेचर है। ठीक है, सो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए यहाँ पर सरकार ने ये फैसला लिया है। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। पुअर ओनियंस एंड जो टोमेटो पोटैटो क्रॉप पुशिंग अप प्राइस है वो यहाँ पर बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। देखिए आज के दिन में आप सभी को बताया ओनियन, टोमेटो और पोटैटो के जो प्राइस है वो बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। तो सेंटर का यहाँ पर ये स्टेटमेंट आया है, दैट इज बहुत ज़्यादा रेन हुआ है इस साल। आप सभी को पता है रेन बहुत ज़्यादा हुआ है। एज द प्राइस ऑफ पोटैटो, टोमेटो एंड ओनियन, द थ्री एसेंशियल वेजिटेबल इन द इंडियन हाउस होल्ड रिमेन हाई compared with the last year, the union government said on Thursday that excess rainfall during the year had impacted the productions of these commodities and pushed their prices higher। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्राइस बहुत ज़्यादा हाई इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा इस साल रेनफॉल हुआ है, एक्सेस अमाउंट ऑफ रेनफॉल की वजह से यहाँ पर जो क्रॉप प्रोडक्शन है उस पर हमें इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखा है। ठीक है, सो होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ना मूव टू द बिजनेस सेक्शन। बिजनेस सेक्शन में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सॉरी लास्ट में एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, दैट इज wholesale food price surged 11.6% in October, lifting inflation to 2.4%। ठीक है, होलसेल फूड प्राइस में यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिली है 11.6% के आसपास इन अक्टूबर, जिसकी वजह से हमें इन्फ्लेशन में भी 2.4% से बढ़ोतरी देखने को मिला है। ओके, स्पोर्ट्स सेक्शन में आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं मिलेगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आप लोगों को वीडियो इंपॉर्टेंट लगता हो तो लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।